हेलो दोस्तों, मैं दीपक सांडिलिया। मूल्यांकन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज का टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, देखिए, ये देश जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो इससे पहले कांग्रेसी का ये मानना था कि जब राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, देश आज़ाद जब हो जाएगा, भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आ जाएगी, तब तब राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। और इसको लेकर के कांग्रेस में पहली बार इस बात को लेकर के बात हुई। वो वर्ष था 1920 ईस्वी का। हाँ, वर्ष था 1920 ईस्वी का अधिवेशन। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वी राघवाचार्य। हाँ, विजय राघवाचार्य किए थे। तो उसमें इस बात की पुष्टि की गई थी कि जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में आएगी तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया जाएगा। फिर बाद में वर्ष 1928 ईस्वी में जब नेहरू रिपोर्ट आया, तो उसमें भी इस बात का प्रावधान किया गया कि भारत का सत्ता जब भारतीयों के हाथ में आएगी तो राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा, तो भाषा के आधार पर किया जाएगा। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो कांग्रेसियों ने कहा, क्या कहा, कि अब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के आंदोलनकारी लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए कि भाषा के ही आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसको लेकर समूचे भारत में क्या हो गया, राज्यों का पुनर्गठन पुनर्गठन के लेकर के जो है कि उसमें आंदोलन करने लगे। आंदोलन इतना तीव्र हो गया कि आगे चल कर के जो है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के या फिर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के जो है कमेटी का गठन करना स्टार्ट कर दिया गया। तो पहला बनता है धर कमेटी। धर कमेटी एस के धर की अध्यक्षता में, एस के धर कमेटी जो है कि एस के धर की अध्यक्षता में धर कमेटी का गठन किया गया जून 1948 ईस्वी में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 ईस्वी में। और इसने रिपोर्ट में यह कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। तो क्या किसके तहत किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका प्रशासनिक आधार पर। किसके आधार पर किया जाएगा? प्रशासनिक आधार पर। तो इसको लेकर के आंदोलनकारी लोग बोले कि नहीं नहीं, जब भी होगा राज्यों का पुनर्गठन जो होगा वो किसके आधार पर होगा? तो भाषा के आधार पर ही होगा। इसको लेकर के फिर से जो है कि आंदोलनकारी क्या करना स्टार्ट कर दिए, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। फिर आगे चल करके वही दिसंबर 1948 ईस्वी में क्या हुआ, जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। किस कमेटी का गठन किया गया? जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। और जे मतलब हो गया क्या? जवाहरलाल नेहरू। भी मतलब हो गया क्या? वल्लभ भाई पटेल। और पी मतलब हो गया पट्टाभी सिद्धारमैया। तो इन्होंने अपना एक कमेटी गठित किया जिसका नाम रखा गया जेवीपी। और इनका जो गठन हुआ दिसंबर 1948 ईस्वी में हुआ। बाद के दिनों में जो है कि अप्रैल 1949 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। और रिपोर्ट देने पर कहा कि जो एस के धर ने अपना रिपोर्ट में मेंशन किया था वही बात सत्य है। मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाएगा। तो किसके आधार पर किया जाएगा? प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। फिर प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा। इसको लेकर के फिर से जो है कि आंदोलनकारी और आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, फिर यह आंदोलन चालू रहा और तब तक चालू रहा, आगे चल कर के चालू रहा। फिर वर्ष 1950 ईस्वी में जब 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब हमारा संविधान बना, तो संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू जब हुआ तो संविधान लागू होने के तक जो है कि यह डिसाइड नहीं किया गया था कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाएगा। फिर जिस तरह सभी भारतीय भूभाग को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा राज्य। उसी तरह से जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब लागू हुआ तो उसमें जो है कि भारतीय भूभाग को चार भागों में बांटने का काम किया गया था। ग्रुप ए, बी, सी और डी।
ए में रखा गया ब्रिटिश प्रांत, ए में क्या रखा गया ब्रिटिश प्रांत। दूसरा में क्या रखा गया, बी में क्या रखा गया, बी में रखा गया बड़ी देशी रियासत, जैसे कि आपका हैदराबाद एक्सेट्रा। सी में रखा गया छोटा देशी रियासत बिलवारी, सी में क्या रखा गया छोटा देशी रियासत जैसे बिलवारी एक्सेट्रा। और डी में रखा गया जीते हुए प्रदेश अंडमान निकोबार जैसे कि, हाँ डी में किसको रखा गया जीता हुआ प्रदेश। तो इस तरह से भारत के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया था। फिर आगे चल कर के वर्ष 1952 ईस्वी में, कब, वर्ष 1952 ईस्वी में एक कांग्रेसी नेता होते हैं जिनका नाम होता है पोटली श्रीरामल्लू। इनका नाम रहता है क्या, उनका नाम रहता है क्या, पोटली श्रीरामल्लू, जो कांग्रेसी नेता थे और इस बात को लेकर के जो है कि अनशन पर बैठे कि तेलुगु भाषी के लोग जो है कि उनके भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। और आगे चल कर के अक्टूबर 1952 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अनशन पर बैठा और दिसंबर 1952 ईस्वी यानी कि लगभग 58 दिनों के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 58 दिनों के बाद क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। फिर जब इनका नाम क्या था, पोटली श्रीरामल्लू जैसे डेथ किए तो आंदोलनकारियों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। आंदोलन उग्र होते जा रहा था। इसको ले करके आंदोलन उग्र ना हो, उसको अस्थिरता बनाया जाए, तो उसको ले करके जो है कि क्या किया गया, वर्ष 1953 ईस्वी में जो है कि आपका पहली भाषा के आधार पर, पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। जब आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन हो गया तो फिर क्या हुआ कि आंदोलनकारी फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए इस बात को लेकर के कि जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया जा सकता है तो अन्य भी राज्यों का गठन किया जा सकता है। फिर अन्य भी राज्यों का गठन किया जा सकता है तो फिर उसके लेकर के आंदोलनकारी फिर से आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। समूचे भारत में जो है कि आपका आंदोलन स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद जो है कि फिर देखा गया कि उग्र रूप लेने लगा। तो इसको लेकर के फजल अली आयोग, कौन सा, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का गठन जो है कि वर्ष 1953 इसमें किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। उनका नाम था फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन, फजल अली को। तो फजल अली अपना रिपोर्ट देते हैं कब, 1955 ईस्वी में। और 1955 ईस्वी में जब रिपोर्ट दिया तो बोला कि नहीं, भाषा के ही आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, लेकिन एक शर्त यह है, लेकिन यह शर्त एक यह है कि समूचे भारत में सैकड़ों भाषा बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैकड़ों राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। क्या होगा, तो होगा ये कि व्यापक स्तर पर भारत में कितने राज्यों का, कितने भाषाएं बोली जा रही है। तो देखा गया उस टाइम जो है कि 14 भाषाएं थी जो व्यापक स्तर पर जो है कि भारत में बोली जा रही थी। तो इसको लेकर के भाषाई आधार बनाते हुए भाषाई आधार बनाते हुए फजल अली आयोग कमेटी के आधार पर, भाषा के आधार पर बनाते हुए 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से आपके 14 भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया। उसमें से पहला बना जम्मू कश्मीर, फिर बना आपका पंजाब, फिर राजस्थान, फिर मुंबई, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद मध्य प्रांत, फिर आपका संयुक्त प्रांत, फिर उड़ीसा, फिर उसके बाद उड़ीसा के बाद बिहार, और बिहार के बाद असम एक्सेट्रा। इस तरह से जो है आपके आप राज्यों का पुनर्गठन हो गया। ठीक है, यही था आपका भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, हाँ राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, और धन्यवाद। इस तरह से अगर आप लोग और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।